नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। हम मौजूद हैं पारा थाना क्षेत्र के मुजफ्फरखेड़ा के अंतर्गत आने वाली कॉलोनी अर्थ सिटी वेलफेयर सोसाइटी में। यहाँ एक दर्दनाक हादसा हो गया। हम आपको हादसा दिखाने से पहले ऊपर कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये आप ऊपर देख रहे हैं तो 11,000 वोल्ट की लाइन है और जस्ट इससे सटे हुए घर भी मौजूद हैं जिसमें लोग फैमिली निवास करते हैं। और यहाँ पर हुआ ये कि एक 10 साल का बच्चा छत पर से सब्जी लेने के लिए टोकरी डालता है और 11,000 वोल्ट की लाइन उसको सीधे अपनी चपेट में ले लेती है। हादसा इतना दर्दनाक था कि सर्वप्रथम उसे काकोरी मोड़ स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ से उसे तुरंत जवाब दे दिया जाता है और उसके बाद आगे वो लोग बड़े हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर पर कोई नहीं मौजूद है, सिर्फ एक बूढ़ी दादी उनकी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कैसे क्या ये हादसा हुआ है। दादी जी, कैसे क्या हुआ है? बच्चा ये मतलब ऐसे खड़ा हुआ था और उसने ऐसा फेंका कोई मतलब दरिया को, तो बस उसी के बाद वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। और जबकि भाई क्या हम बता, हम तो अंदर ही थे जब, और ये बच्ची खेल रही थी, ये कोई ये नहीं थी पास में। अच्छा। और बस चिल्लाए, देखा कि डोरी अलग कटी पड़ी है और ये चिल्ला रहा है। अभी वो हॉस्पिटल में? हाँ, अभी हॉस्पिटल में है। कहाँ ले गए हैं? सिप में ले गए। आइए हम आपको वो टोकरी भी दिखाते हैं जिसके द्वारा ये हादसा हुआ। ये वो टोकरी रखी हुई है, अभी भी मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले ही ये हादसा हुआ है और इसी टोकरी को डालते ही उस बच्चे को 11,000 वोल्ट की करंट ने अपनी चपेट में ले लिया है और उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, जिस कारण एक हॉस्पिटल ने उसे तुरंत जवाब दे दिया और दूसरी जगह परिवारीजन उसको ले गए हैं। समस्या की शुरुआत यहीं से नहीं होती है। ये आज अगर हादसा न होता तो ये बात पता भी नहीं चलती कि किस प्रकार की लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है। लोगों से लगातार बिल वसूला जाता है। सुविधाओं के नाम पर उनको क्या दिया जाता है कि हर एक के दरवाजे पर मौत खड़ी हुई है। किस समय किसके साथ इस तरीके का हादसा हो जाए, ये संशय हर समय बना रहता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं सोसाइटी के, जो लगातार कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी ये लाइन अभी भी जस की तस बनी हुई है। आइए हम आगे आपको ले चलते हैं जहाँ पर बिल्कुल घरों से टच होकर लाइन जाती है। हम आपको वो भी दिखाएंगे इस लाइन से कितने घर प्रभावित हैं। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जिस घर में हादसा हुआ है उसके जस्ट बगल में दूसरा घर है और घर के ऊपर लाइन आप देखेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 फीट की दूरी पर ये लाइन गुजर रही है। और ये आज एक घर में घटना हुई है। यहाँ पर मौजूद जितने भी घर इस लाइन के आसपास मौजूद हैं, उन सारे घर में रहने वाले लोगों पर यह खतरा बराबर मंडरा रहा है। अभी ये तो छोटी सी तस्वीर है, आगे हम लेकर और आपको चलते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद सोसाइटी वालों से भी बात करते हैं कि किस तरीके से लोगों ने शिकायत पहुंचाई और अभी तक निवारण क्यों नहीं। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि घरों के बिल्कुल करीब से लाइन गुजरती हुई नज़र आती है। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से 11,000 वोल्ट की लाइन इस घर से बिल्कुल सटी हुई निकल रही है और हम लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखेंगे कि ये लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे घरों के पास से इसकी दूरी घटती जा रही है। एक और घर हम आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर जो लाइन है वो बिल्कुल छज्जे से सटी हुई है। अभी फ़ोन पर इस घर के मालिक से बात की गई तो उन्होंने कई सारे खुलासे किए कि उन्होंने कई जगह पर शिकायती पत्र दिए, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। सरोसा भरोसा पावर हाउस गए तो उनको बताया गया कि इंद्रलोक से आपकी समस्या हल होगी, लेकिन जब इंद्रलोक कॉलोनी पहुँचे तो उनके ऊपर 4,000 रुपये खर्चा करने का दबाव डाला गया कि 4 लाख रुपए अगर आप खर्च करेंगे तब जाकर ये लाइन शिफ्ट हो सकेगी। इस कारण उन्होंने फ़ोन पर वार्ता में बताया कि आज तक इस घर में गृह प्रवेश भी नहीं कर पाए हैं। आप सोचिए कि कितनी मुश्किल से एक व्यक्ति आशियाना बनाने के लिए जगह खरीदता है और उसको बनवाता है और उसके बाद जब उसमें नहीं रह पाता है तो उसकी क्या पीड़ा होगी, ये इस घर के मालिक ही बता पाएंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कॉलोनी में कई सारे पीड़ित लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज ये हादसा एक बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी
हो सकता है। यहाँ पर मौजूद हैं कॉलोनी के कई सारे लोग जो पीड़ित हैं इस समस्या से। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये समस्या आखिर कब से बनी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम अजय सैनी है। जी सर मैं 2018 में यहाँ पे आया था। जी अजय जी, एक चीज़ ये बताइए, जब ये कॉलोनी बसी यहाँ पर तो ये लाइन पहले से थी या फिर बाद में हुई? नहीं सर, ये लाइन पहले से नहीं थी, ये लाइन बाद में पड़ी है। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन करा, पावर हाउस भी गया, वहाँ पे मैंने उनसे बोला भी, लेकिन ये लाइन नहीं माने, जोर दबाव करके उन्होंने लाइन चढ़वा दिया। पहले डबल लाइन थी, इसको थर्ड लाइन जब करा गया तब भी मैंने ऑब्जेक्शन करा, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने। ठीक है, उसके बाद में फिर ये हादसा हमारे वाइफ के हुआ एक बार, आज मेरे घर के जस्ट बगल में हुआ। अच्छा ये बताइए, हादसा हुआ, क्या पावर हाउस में इसकी सूचना दी गई? कुल सूचना दी गई है, इंद्रलोक कॉलोनी भी गए हम लोग, वहाँ लेटर भी देख के आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ से एक आदमी आया था, सर्वे करके गया, वीडियो बना के लेके गया, खाली कुछ के बाद कुछ नहीं हुआ। जो आज हादसा हुआ इसकी सूचना दी गई पावर हाउस में? हाँ, अभी मैं देख के आया हूँ, उन्होंने बोला यहाँ से कुछ नहीं होगा, आज संडे जैसा है भी नहीं, और आप लोगों का काम वहीं से होगा, इंद्रलोक कॉलोनी से ही होगा। अच्छा, यानी आदमी अगर मर जाए तो उसके बावजूद भी बिजली विभाग कार्य नहीं करे? नहीं करेंगे। हमने उनको बिजली विभाग के जो नंबर, उस पर मैंने फोटो भी भेज दिया, सब कुछ भेजा। मैं पावर हाउस खुद गया, मैं वहाँ बोल के आया, उन्होंने बोला यहाँ से कुछ नहीं होगा, जो होगा आपका इंद्रलोक कॉलोनी से होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, 11,000 का जो काम है वहीं से होता है। तो आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि तार जो है यहाँ से इसको हटाया जाए, शिफ्ट किया जाए ना, जिससे आप देख रहे हैं कि घर के पास से निकल रहा है। अब किसी जैसे आज किसी का हादसा हुआ, कल किसी का और हादसा हो सकता है, और सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर लोगों की नई कॉलोनी बसी है, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग तो समझ सकते हैं, मान लीजिए हम लोग टच नहीं करेंगे, बच्चा जैसे उसने देखा नहीं, कहीं और से आया था, वो ऐसा भी नहीं यहीं रहता है बेचारा बच्चा, और उसके संग ये हादसा हो गया। कल को किसी और साथ हो सकता है। आप कंप्लेंट दे के आओ तो बिल्कुल इमोशनलेस है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। आपने जैसे बोला कि हम गए वहाँ पे, बोला, कंप्लेन करी, उसके बावजूद कह रहे हैं कि वहाँ चले जाइए। कम से कम एक बार आके देखना तो चाहिए था का इशू क्या है, लिंक कोई मतलब नहीं। ऐसे ही पहले देखिए सरकार, बिजली विभाग आपका कितना कारगर कार्य कर रहा है। लोग शिकायत देने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। लोग कहते हैं कि सरकारी विभाग में जनता को पूजा जाता है, जनता का कार्य बड़े आसानी से होता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं। लेकिन जब हम ज़मीन पर उतर कर देखते हैं तो वास्तविकता क्या है, ये लोगों से आप जुबानी सुनिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्या पीड़ा है आपकी? हमारी पीड़ा यही है कि यहाँ पूरी लाइन गई है लटकते हुए नीचे, कोई भी गाड़ी निकलती है उसमें छूते हुए जाती है, और यहाँ कंप्लेन दी जाती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और हाँ, ट्रक कई बार हुआ और टायर से धुआं निकलने लगा, उसने बैक किया, बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ यानी खतरा लगातार बना है। ऊर्जा मंत्री जी भी लगातार दावा करते रहते हैं कि बिजली विभाग उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से उन्नति कर रहा है। लोगों की सुनवाई ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन की तो बात छोड़िए, लेकिन हकीकत इससे उलट है। जब जनता या पीड़ित पावर हाउस जाता है शिकायत लेकर, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह इस तरह दौड़ाया जाता है, और उस समस्या जो उसकी होती है वो जस की तस बनी रहती है। क्या यहाँ के लोगों को न्याय मिल पाएगा? क्या यहाँ के लोग अपनी जान बचा पाएंगे, या फिर इसी तरह से डर कर हर समय जीने को मजबूर रहेंगे, और जो बिजली विभाग है, जो भरोसा भरोसा पावर हाउस है, वो आराम से चैन की नींद सोता रहेगा? जनता बिल देने को तैयार है, सारी सरकारी फीस चुकाने को तैयार रहती है, उसके बावजूद भी उसकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं। आखिर कितना अच्छा कार्य कर रहा है विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश का, ये बिल्कुल आपके सामने खुली तस्वीर है कि अगर विद्युत विभाग का कार्य बिल्कुल साफ़ सुथरा होता तो आज एक बच्चा ज़िंदगी और मौत के बीच नहीं जूझ रहा होता। ऐसा हो सकता है कि बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के पास घर में बच्चे ना हों, शायद उनकी संवेदनाएं मर चुकी हों, इस वजह से एक माता पिता की पुकार भी उन तक नहीं पहुंच रही है। और कई सारे लोग यहाँ पर पीड़ित हैं जिनके घर के बगल से ये लाइन निकली हुई है, और हर समय उनको अपनी जान का खतरा सताता रहता है। आगे होने वाली कार्रवाई भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप लगातार देखते रहिए सच की आवाज़ वेब न्यूज़।